साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, निरंकार जी। साथ संगत जी, हम लोग जब मॉल वगैरह में जाते हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने, तो वहाँ पे सीसी कैमरा लगा होता है और लिखा भी होता है कि सावधान रहना। पर साथ संगत जी, ये सीसी कैमरा से डर किसको हो सकता है? इससे डर तो उसी को होगा ना। बचाव तो वही कर सकता है, इस कमरे से छुप तो वही सकता है। अगर लिखा है कि आप तो कमरे की नज़र में हो, इस कैमरे से सतर्क होना या भय होना, उसके लिए तो जिसका फितरत है नुकसान करना, वही डर सकता है ना, वही भय खा सकता है। और जिसे इससे कोई मतलब नहीं है, जो अपने जिस काम के लिए गया है उसका ध्यान अपने काम पर है, तो फिर वो भय मुक्त है। चाहे जैसा भी कैमरा लगा हो, उसे कैमरे पर ध्यान भी नहीं जाएगा, उसका ध्यान तो अपने कार्य पे है। वो तो भय मुक्त है। कहीं कैमरा लगा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उसे कैमरे पर ध्यान भी नहीं जाएगा। कहीं किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ न पहुँचे, अगर उसे ध्यान है तो इस बात की है। किसी प्रकार का किसी व्यक्ति को हमारी वजह से तकलीफ़ न हो, अगर वो सतर्क होता है तो इस वजह से सतर्क होता है। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इस तरह का उसके अंदर एक भय होता है कि हमसे किसी को कष्ट न पहुँचे, सतर्क रहता है। क्योंकि अकेले में भी कर्म मन से मन में भी तरह तरह का विचार चलता रहता है। वो गलत तो मन से भी कर सकता है, अकेले में भी रहकर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो मार्केट में ही करेगा, बाज़ार में, मेला में कहीं करेगा। वो अकेले में भी रह सकता है। मन के अंदर जो खुराफात चलता है, ये भी कहीं न कहीं नुकसान कर देता है। तो कहते हैं साथ संगत जी कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसका ध्यान इस संसार से हट जाता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। वो बिल्कुल मीरा की तरह हो जाता है। जैसे मीरा को किसी कैमरे पर कहाँ ध्यान जाएगा? मीरा कभी सोच भी नहीं सकती किसी कैमरे के बारे में, कहाँ कैमरा लगा है। उनको कैमरे की क्या चिंता? जिसे खुद का होश नहीं है, उसे कैमरे का ध्यान कैसे हो सकता है? मीरा जी को किस खतरे से भय है? उनको खुद जो है अपने होश नहीं है, उस शरीर का बोध नहीं कर पा रहे हैं। मीरा जी शरीर से ऊपर उठ चुकी हैं। इनका ध्यान अब संसार में और शरीर में नहीं है। ये भय से एकदम बिल्कुल जो है मुक्त हैं, भयभीत नहीं है। भय से नज़र खत्म हो गया है इनका, मतलब हट चुका है। तो साथ संगत जी, इंसान जो है जितना सतर्क होता है अपने को सजाने के लिए, यानी कि कहते हैं जितनी हमें बाहरी सुंदरता पर ध्यान रहता है, कहीं जाते हैं तो फिटफाट हो जाते हैं सज धज कर, कहीं से कोई लेकिन न निकाल दे। जितना हमारा ध्यान अपने ऊपरी बाहरी सुंदरता पे होता है, साथ संगत जी, ज्ञानी पुरुष यही करते हैं। उनका जो है बाहरी सुंदरता की ओर से ध्यान बढ़ करके रहा अपने भीतर के, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने आंतरिक सुंदरता से जोड़ रखते हैं अपने को। और जो बाहरी सुंदरता के ध्यान में होता है, उसका आंतरिक सुंदरता से ध्यान हट जाता है। अब वो इसको बाहर को सजाने में
अंदर बहुत कुछ कर जाता है, उससे बहुत सारी गलतियां हो जाती है बाहरी सुंदरता को सजाने में। तो सत्संग जी, जिसे गुरु के द्वारा ज्ञान हो जाता है, पहचान हो जाता है, उसे सजग भी होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका तो ध्यान ही नहीं रहता। जिसका ध्यान संसार में है, संसार का गुण उसके अंदर भर जाएगा, और जिसका ध्यान संसार में नहीं रहेगा, संसार की उलझन उसके अंदर ही नहीं जाएगी, संसार का उलझन से वो मुक्त रहेगा। जैसा कि एक उदाहरण है कि अगर जो हम बीज डाल देते हैं धरती के नीचे, धरती में जो बीज, वो बीज अपने वजूद को मिटा देता है। कहा जाता है, महापुरुष हमेशा कहते हैं कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो मिल कर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। तो सत्संग जी, जो अपने वजूद को मिटा देता है, छोड़ देता है, वो गुलजार होता है। इस संसार में रह करके भी संसार से परे रहता है, उसे इस संसार से भी भय नहीं होता, किसी प्रकार की खतरे का भी भय नहीं होता। उसके सामने कैसा खतरा। और सत्संग जी, आप उदाहरण में जानते भी हैं कि कितने भक्तों का हम उदाहरण देते हैं। गुरु तत्वदर्शी सब में आत्मा स्वरूप ब्रह्म का दर्शन करा दे, इस संसार से आनंद लेते हुए भी संसार से भय मुक्त रहेगा। ये संसार में रह कर के भी ये संसार की उलझन उसके अंदर थोड़ा भी उसे हिला नहीं सकती, उसे उलझन में नहीं डाल सकती। जैसा कि कभी कभी होता है कि हम अच्छे काम करते हैं, गलत भी नहीं होता है, फिर भी कोई व्यक्ति आकर कुछ कह जाता है, और कहा तो एक दो शब्द, पर उसका शब्द ने मुझे हिला डुला कर रख दिया। हमारे अंदर उसके शब्दों से शब्द चला गया अंदर मन के, और मन में जाकर इतनी सारी बीजें बो डाली। नफरत को पहले तो क्रोध का जन्म हुआ, और क्रोध के जन्म में क्रोध का जैसे ही प्रगटाव हुआ, बहुत सारे इसमें अंकुर आ गए। नफरत का, बदला का, ऊंच नीच सारे रिश्ते खराब हो गए। सत्संग जी, ये सारे रिश्ते खराब हो जाते ये अज्ञानता के कारण। इस संसार में रह करके भी सारे रिश्तों को कैसे निभाया जा सकता है। एक व्यक्ति हमें शब्दों से हिला गया, हमको झकझोर गया, उसके शब्दों में इतना दम था, या मेरे अंदर कोई कमजोरी थी, मैं कमज़ोर था, मेरा जड़ बहुत कमज़ोर है, या मैं जहाँ से खड़ा हूँ, ये मैं जहाँ से खड़ा है, ये नींव बहुत कमज़ोर है। ये मैं का जो अहंकार है, मैं रूपी अहंकार, ये इसका नींव बहुत कमज़ोर है। ये बहुत जल्द ही झकझोर देती है, छोटी छोटी बातों को लेकर के, पिछले अगले जो भी हर समय हिलाती रहती है, परेशान करती रहती है। तो कहा जाता है कि हमें तो फलाना व्यक्ति ने परेशान कर रखा है, परेशान कर रखा है, जबकि वो साथ भी नहीं होता।
तो साथ संगत जी, यह सब अज्ञानता के कारण होता है। एक एक व्यक्ति का शब्द जो है हिला दे, उसके शब्द में इतनी दम है, पर हमारे साथ हमारे पास वो दम नहीं, हमारे पास वो शक्ति नहीं जो उन शब्दों को हम सह पाएं अपने सहन शक्ति से। जैसे अगर तवा आग पे है जिस पर हम रोटी सेकते हैं, तवा आग पे जल रहा है, नीचे से अग्नि जो है तवा को बिल्कुल लाल कर दिया है, और उस पर हम जितने बूंद बूंद पानी डालते हैं, पानी जल जाता है, पानी का पता नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पत्थर अगर धूप में, जितनी भी पत्थर होता है धूप में जलता हुआ है, उस पर हम एक एक बूंद पानी डालें तो वो पानी सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है। साथ संगत जी, इसका कारण यही है कि अब वो नरम नहीं है, वो लाल है, उसके अंदर अग्नि समाहित है। ये पानी को जला देती है, पानी इस पर असर नहीं करता है। उसी प्रकार साथ संगत जी, जो तपा हुआ व्यक्ति, सधा हुआ व्यक्ति होता है, जो संतों के चरणों में सध जाता है, इसके अंदर सहने की शक्ति हो जाती है। जो शक्ति की अग्नि इसके अंदर, ताप सत्य का जो होता है, उस पर ये छोटा मोटा शब्द जल कर खाक हो जाता है, ये नुकसान नहीं कर पाता। और उदाहरण सामने है संसार के, जो भी इतिहास पढ़ता है, या आजकल तो नेट का ज़माना है, उदाहरण भी देखते हैं। कहीं कहीं वीडियो के द्वारा दिखाया जाता है, शास्त्रों में भी पढ़े हैं कि भक्तों को, यानी कि जलते हुए जैसे तावा पे पानी डालते हैं पानी सूख जाता है, उसी प्रकार भक्तों को जिसने भी तलवारों से वार किया, शब्दों से वार किया, या उसे इंजेक्शन दिया पॉइजन का, या उसे टुकड़े टुकड़े काट दिया, या वो क्या हुआ, उबलते हुए तेल में डाल दिया, या खाई से फेंका गया, जो भी भक्त को जिस तरह से सताया गया, वो अब जलता हुआ एक तावा के समान, उसके अंदर सत्य का इतना ताप है कि ये कुछ भी नहीं नुकसान किया इसका। इसके अंदर ये पावरफुल शक्ति, ये अब एहसास अपना कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये सत्य है, सत्य। इस पर ये असत्य का, ये जो हमारा भ्रम है, ये सब जल कर खाक हो जाता है। जैसा कि कहा जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। इस तरह का ज्ञानियों के पास ज्ञान होता है, और वो सहनशील भी होते हैं, शक्तिमान भी होते हैं। शक्ति होता है किसका? सत्य का। अब इस संसार का नश्वर शब्द कुछ भी नहीं हिला डुला सकता है, ये पावरफुल हैं, इसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसा कि बहुत बार महापुरुष कहते हैं कि भगवान बुद्ध को भी बहुत से लोग गाली वाली दे देते थे, कभी तो मुख पे थूक देते थे, पर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आता, इसको स्वीकार्य नहीं करते। आपका काम है थूकना, थूक दिया, आपका काम है गाली देना, दे दिया, ये स्वीकार नहीं करते। किसी का गाली, किसी का मतलब व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। उनका तो ध्यान अपने पर है, तो दूसरे पर ध्यान जाएगा तभी तो पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है।
तो सत्संग जी जो परम पुरुष होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जिसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसे इस संसार में कोई भी इस नश्वर संसार से भयभीत नहीं होता। कोई वस्तु इसे भयभीत कर भी नहीं सकता, या संसार की किसी भी जिसे कहा जाता है समस्या, उलझन, तकरार, ये सब कुछ सहते आए। आज वही नतीजा है सहने का कि जो हमारे मिसाल जिसका देते हैं कि जो ज्ञानी जन सहन किया, उसको आज हम अपने धर्म स्थल बना लिए हैं और उनका गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनकी कथा कहते हैं। जैसा कि अभी हम कह रहे हैं, मीरा जी की कथा कह रहे हैं, प्रहलाद जी की कथा कहते हैं, उदाहरण देते हैं। कहीं कहीं तो मीरा जी का गीत गा करके ही लोग समझते हैं कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा, पर विचार तो नहीं आया कि मीरा जी के सामने कितनी समस्या आई, कहीं मेरे सामने ना आ जा। मीरा जी के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो वो संसार में रह करके मीरा जी इस संसार से भयमुक्त थी। संसार से कोई भय नहीं था, संसार से इनका जुड़ाव नहीं था। शरीर से तो जुड़ाव नहीं था, शरीर से जुड़ाव नहीं, संसार से जुड़ाव नहीं, शरीर से जुड़ाव है, संसार से जुड़ाव है। मीरा जी को शरीर से जुड़ाव नहीं था। मीरा जी तो शरीर से ऊपर उठ गई थी, विदेह हो गई थी, शरीर का ध्यान तो नहीं था। सत्संग जी ये सब गुरु के कृपा से होता है। गुरु जी से जानकारी करा देते हैं। जिसके जीवन में गुरु आ जाए सत्संग जी, वह भी इस संसार में रह कर के भी संसार से ऊपर उठकर अपना जीवन जी सकता है, अपना लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इस संसार का आनंद लेते हुए भी संसार से परे रहता है। पर सत्संग जी जब जीवन में गुरु आए, तब जो हमें दिखाए, जो हमें ब्रह्म ज्ञान से जोड़े, ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति तभी हो सकता है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।